हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला भाग 1। आज हम श्लोक नंबर 1 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। हम आदि लीला में प्रवेश कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आदि लीला में टोटल 17 अध्याय हैं। 17 अध्याय को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले जो 12 अध्याय हैं वो प्रस्तावना के तौर पर बताए गए हैं, और इसके बाद के जो 5 अध्याय हैं उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म से लेकर संन्यास तक की लीलाओं का संक्षिप्त में वर्णन किया गया है। फर्स्ट अध्याय में कृष्णदास कविराज महाराज ने 14 श्लोक मंगलाचरण के बताए हैं। इन 14 श्लोकों का विस्तार पहले 7 अध्यायों में, जो पहला 7 अध्याय है ना पहले भाग का, उसमें 14 श्लोकों को विस्तार किया गया। इसलिए पहले 7 अध्यायों को तत्व निरूपण कहा गया है। 8वें अध्याय में कृष्ण लीला वर्णन का कारण, कि मैं क्यों महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन कर रहा हूँ, और चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक, 9 से 12 तक भक्ति कल्प वृक्ष, इसका वर्णन आता है। और 13 से लेकर 17 तक, 13 में चैतन्य महाप्रभु का जन्म, 14 में बाल लीला, 15 में पौगंध लीला, 16 में किशोर लीला और 17 में यौवन अवस्था की लीलाओं के विषय में वर्णन किया गया है। गौर किशोरदास बाबा जी कहते हैं अपने एक भजन में कि गौरार आमी मुख्य बोले नहीं चले, गौरार आचर गौरार विचार लोई फले फले। अर्थात गौरार आमी कि मैं गौरंग महाप्रभु का हूँ, मैं गौरंग महाप्रभु का हूँ, मुख्य बोले नहीं चले। केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि गौरार आचर यानी उनका जो आचरण है, गौरार विचार उनके जो विचार हैं, उनको जब हम अपने जीवन में उतारेंगे और उनके अनुसार हम जिएंगे, तो ही हम अपने जीवन में वास्तविक लाभ प्राप्त करेंगे। तो जो पहला अध्याय है उसका नाम है गुरु वर्ग, और आगे चल के सारे अध्याय का सारांश बताते हुए कृष्णदास कविराज महाराज कहते हैं कि इस अध्याय में मैंने मंगलाचरण किया है। और आज हम मंगलाचरण का प्रथम श्लोक से प्रारंभ करेंगे और गौरंग महाप्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हमें बुद्धि प्रदान करें, हमें प्योरिटी पवित्रता प्रदान करें, हमें ऐसी योग्यता प्रदान करें कि हम इन शब्दों के वास्तविक अमृत का आस्वादन कर सकें। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा
श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक। मेरे साथ साथ इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। कृष्णदास कविराज महाराज मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, वंदे गुरूनीश भक्तान् ईशामीश अवतारकान् तत्प्रकाशांश्च तच्छक्ति कृष्ण चैतन्य संगकम्। वंदे गुरूनीश भक्तान् ईशामीश अवतारकान् तत्प्रकाशांश्च तच्छक्ति कृष्ण चैतन्य संगकम्। वंदे गुरूनीश भक्तान् ईशामीश अवतारकान् तत्प्रकाशांश्च तच्छक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्। ये मंगलाचरण का पहला श्लोक है। ये जो पहला और दूसरा श्लोक है उसमें कृष्णदास कविराज महाराज कहते हैं, मंगलाचरण का जो पहला उद्देश्य है वो क्या है? नमस्कार। नमस्कार किसको? यहाँ पर बताया गया वंदे गुरून। गुरून मतलब गुरून बहुवाक्य में है, बहुवचन मतलब एक गुरु की बात नहीं हो रही है। एक मनुष्य के जीवन में बहुत सारे गुरु होते हैं। कुछ हमें रास्ता दिखाते हैं, पद प्रदर्शन गुरु। कुछ हमें शिक्षा प्रदान करते हैं जो कि हमारे शिक्षा गुरु होते हैं। कुछ कुल गुरु होते हैं और सबसे आगे हमारे दीक्षा देने वाले दीक्षा गुरु होते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं उन सब गुरुओं की हमारे ऊपर कृपा होती है, आशीर्वाद होता है, क्योंकि किसी ने हमें रास्ता दिखाया है। अगर उसने रास्ता ना दिखाया होता तो आज हम ना जाने कहाँ भटक रहे होते। किसी ने हमें शिक्षा प्रदान की, यदि वो शिक्षा ना मिली होती तो हम भला ये भव्य कार्य कैसे कर सकते हैं दूसरों को शिक्षा देने का। और जो हमारे गुरु महाराज हैं, जो हमें दीक्षा देते हैं, उनकी हम पर कितनी असीम अनुकंपा है कि वो हमें स्वीकार करके, हमारे समस्त अपराधों को ग्रहण करके हमें स्वच्छ बनाकर भगवान के पास ले जाने के लिए हमें तैयार करते हैं। तो उन सब गुरुओं को वंदे गुरुन ईश। ईश भक्तान का मतलब होता है कि जो भगवान के भक्त हैं। वास्तव में भक्त जो हैं वो चाहे अपनी भी भक्ति कर रहे होते हैं ना, लेकिन फिर भी वो जब नाम जप करते हैं, वो जब कीर्तन करते हैं, वो जब नृत्य करते हैं, तो प्रत्येक जीव को उसका लाभ होता है। भले वो वहां पर सम्मिलित नहीं होते, लेकिन वातावरण में उनका जो पवित्र वाइब्रेशन होता है ना, उसके कारण हम खुली आनंदमयी सांस ले सकते हैं। अगर भक्त नहीं होते संसार में तो जल मरता संसार। मतलब ये संसार में केवल दुख ही दुख है। अगर भक्तों की कृपा से हमको ये सुंदर भगवान की कथाएं, भगवान के नाम, भगवान की सेवा का ये जो सुअवसर प्राप्त हुआ है, यदि ये न होता तो हम सब कितना दुखी होते। हम सोच सकते हैं हमारे जीवन में अगर किसी भक्त का प्राकट्य नहीं होता, अगर जीवन में कोई भक्त नहीं होता, तो फिर हमारा जीवन कितना अपराधमय होता। इसलिए समस्त भक्तों को वंदे गुरुन ईश भक्तान, ईश के यानी भगवान के भक्तों को ईशाम ईशावतारकम। ईशाम मतलब ईशम का मतलब होता है साक्षात भगवान को। तो भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। वो भगवान कौन है? जो परम सत्य हैं, जो समस्त शक्तियों के स्वामी हैं,
और भगवान जो संपूर्ण जीवों के ऊपर कृपा करते हैं, तो उन भगवान को प्रणाम करता हूँ। ईश अवतारकम, भगवान के जो अवतार हैं, विभिन्न प्रकार के भगवान के अवतार हैं, शक्तियाविश अवतार हैं, गुणा अवतार हैं, भगवान के स्वरूप अवतार हैं, भगवान के जो भी अवतार हैं, ईशा अवतारकान तत्प्रकाशांश, भगवान के प्रकाश को, मतलब जो भगवान का विस्तार है, जो भगवान के विस्तार स्वरूप में जो उत्पत्ति हुई है, शंकरषण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, तो भगवान के जो प्राकट्य है उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। तत्शक्ति, तो भगवान की जो शक्तियां हैं, जैसे भगवान की कुछ अंतरंगा शक्तियां, बहिरंगा शक्तियां, तटस्थ शक्तियां, भगवान की शक्तियों को, और कृष्ण चैतन्य संज्ञकम, कृष्ण चैतन्य यानी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य संज्ञकम, जिनका नाम कृष्ण चैतन्य है, उनको मैं अपना सादर नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पर पहले अध्याय में 6 तत्व को नमस्कार किया है। 6 स्वरूप हैं भगवान के। पहले श्लोक में यानी वंदे गुरुन, गुरुओं को, ईश भक्तान, भगवान के भक्तों को, ईश यानी भगवान को, भगवान के अवतारों को और भगवान के अंशों को, भगवान की शक्तियों को, और चैतन्य जो कि स्वयं साक्षात चैतन्य महाप्रभु हैं, उनको नमस्कार किया है। अब कृष्णदास कविराज महाराज ने दूसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंदा प्रभु को स्पेशल उनके अवतार के जो स्वरूप है उनका, कि क्यों अवतार लिया है, उसका एक छोटी सी झलक दिखाकर और बहुत ही सुंदर रीति से उनसे आशीर्वाद की याचना की है और उनको नमस्कार किया है। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमोनुधौ। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य, मतलब मैं प्रणाम करता हूँ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को। नित्यानंद सहोदितौ, स उदितौ, स मतलब एक साथ उदय हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु सूर्य के समान है, नित्यानंदा प्रभु चंद्रमा के समान है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा एक साथ कभी भी उदय नहीं होते। लेकिन ये उनके ऊपर, उनकी हम सब के ऊपर असीम अनुकंपा है कि ये जो भौतिक जगत कलयुग है, उसका जो घोरतम है, उसको समाप्त करने के लिए सहोदय मतलब वो एक साथ उदय हुए हैं। सहोदितो, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंदा प्रभु सूर्य और चंद्रमा हैं, लेकिन वो एक साथ उत्पन्न हुए। कहाँ पर? गौड़ोदय यानी पश्चिमी बंगाल, जो जहाँ पर मायापुर में भगवान चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होता है। गौड़ोदय पुष्पवंतो यानी सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ में। चित्रो छंदो तमोनुदौ, चित्रो यानी बहुत ही आश्चर्य बात है, और चित्रो शमदो यानी आशीर्वाद देने के लिए, तमोनुदौ यानी अंधकार मिटाने के लिए। वे कहते हैं, मैं सूर्य तथा चंद्रमा के समान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंदा दोनों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे गौड़ देश के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा आश्चर्यजनक रूप से सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुए। तो इन 2 श्लोकों में कृष्णदास कविराज महाराज ने अपने मंगलाचरण का पहला उद्देश्य, जो कि है नमस्कार, उसको पूरा किया। अब जो 3rd श्लोक है, वहां से वे वस्तु निर्देश जो है कि हमारे ग्रंथ का जो केंद्र है वो कौन है, उसको बताएंगे श्लोक नंबर 3, 4 और 5 में। मेरे साथ पढ़िए। यदद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा य आत्मान्तर्यामि पुरुष इति सोऽस्यांश विभवः षडैश्वर्य पूर्णो य इह भगवान् स स्वयमयम् न चैतन्यात् कृष्ण जगति
परतत्त्वं परिग्रह यदद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा य आत्मान्तर्यामी पुरुष इति सोऽस्यांशः विभवः षडैश्वर्ये पूर्णो य इह भगवान् स स्वयमयम् न चैतन्यात् कृष्णा जगति परतत्त्वं परमिह। इस श्लोक में वस्तु निर्देश बताया गया है कि जो भगवान जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कौन है। यद अद्वैतम ब्रह्मोपनिषदम तदप्यस्य तनुभा, यानी यद अद्वैतम, अद्वैतम मतलब अद्वैत है जो बिल्कुल अलग नहीं है भगवान से। क्या? ब्रह्मोपनिषदम, ब्रह्मोप मतलब निर्विशेष ब्रह्म, जो निर्विशेष ब्रह्म का तेज है वो भगवान से अलग नहीं है। कहाँ लिखा गया? उपनिषदि, उपनिषद में उसके विषय में लिखा गया है तदप्यस्य तनुभा, वो जो तेज है, वो जो आभा है, जो ब्रह्म का प्रकाश है, वो क्या है? तदप्यस्य तनुभा, तद यानी जो, अपीयस्य यानी निश्चित रूप से, अस्य यानी उनका, तनुभा उनके दिव्य शरीर का तेज है। मतलब वो जो ब्रह्म तेज है वो सिर्फ भगवान के शरीर की आभा है, उनका प्रकाश है। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के चैप्टर नंबर 14 में बताते हैं ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा हम। तो ये ब्रह्म क्या है? भगवान के शरीर का तेज है। यदद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा, और फिर जो अंतर्यामी परमात्मा जो सबके हृदय में बैठे हैं, य आत्मांतर्यामी पुरुष इति सो स्यांशः विभव, ये आत्मा अंतर्यामी पुरुष, ये आत्मा अंतर्यामी यानी कि जो सबके अंतर्यामी, अंतर में निवास करने वाले परमात्मा हैं, जो परम भोक्ता हैं, पुरुष हैं, इति इस तरह, स अस्य अंश विभव, स मना वे, अस्य यानी उनका, अंश विभव यानी पूर्ण अंश है, उनका विस्तार है। जो परमात्मा है वो उनके अंश हैं, जो ब्रह्म है वो उनका तेज है। और वो कौन है? षडेश्वर्य पूर्ण य इह भगवान स स्वयमयम्। षडेश्वर्य यानी जितने भी 6 ऐश्वर्य हैं, अर्थात ऐश्वर्यश्च समग्रश्च वीर्यश्च यशश्चय ज्ञान वैराग्यश्च एव षड्भिर गण इति भग। तो ये जो षडेश्वर्य हैं उनसे पूर्ण है। षडेश्वर्य पूर्णो य इह, जो यहाँ भगवान से स्वयं अयम, वो साक्षात भगवान है। स्वयं अयम मतलब ऐसा नहीं है कि वो भगवान के अवतार हैं या भगवान के प्रकाश हैं या भगवान के अंश अवतार है, नहीं। वो जिस तरह से कृष्ण साक्षात भगवान है, उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु भगवान से स्वयं अयम। न चैतन्यात् कृष्ण जगति परतत्त्वं परिग्रह, न मतलब नहीं, चैतन्यात् भगवान चैतन्य की अपेक्षा, कृष्णात् भगवान कृष्ण की अपेक्षा, जगत यानी विश्व में, पर उच्चतर, तत्वम पर इह, तत्व मतलब उससे बढ़कर और कोई तत्व इससे जगत में है ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु भगवान साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। जो ब्रह्म है वो उनके शरीर का तेज है, जो अंतर्यामी परमात्मा है वो उनके स्वांश हैं, और वो स्वयं षडेश्वर्य से युक्त हैं, और उनसे बढ़कर सत्ता कोई भी परम सत्य इस संसार में ना कोई है और ना ही कोई है। ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। अनुवाद, जिसे उपनिषद में निर्विशेष कहा गया है वह उनके शरीर का तेज मात्र है, और जो भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं वे उनके अंश मात्र हैं। भगवान चैतन्य ऐश्वर्यों से युक्त स्वयं भगवान कृष्ण हैं। वे परम सत्य हैं और कोई भी अन्य सत्य ना तो उनसे बड़ा है और ना ही उनके तुल्य है। तो यहाँ वस्तु निर्देश बताने के बाद अब कृष्णदास कविराज महाराज जो चौथा श्लोक है उसमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और क्या प्राप्त हुआ है जीव को, वे कहते हैं
अनर्पित चरीं चिरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम् मुन्नतोज्ज्वल रसास्व भक्तिं श्रयम् हरिः पुरट सुन्दर द्युति कदम्ब सन्दीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतव शचिनन्दन अनर्पितः चरीं चिरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्तिश्रयम् हरिपुरट सुन्दर द्युति कदम्ब सन्दीपित सदा हृदय कंदरे सुफूर्तव शचिनन्दन। अनर्पित चरीं चिरात्, चिरात का मतलब होता है बहुत बहुत दीर्घ समय से। अनर्पित जो अर्पित नहीं किया था, चरीम यानी एक पहले एक प्रेम जो है जो कब बहुत समय से अर्पित नहीं किया, उसी प्रेम को करुणया अवतीर्ण कलौ, करुणया मतलब अहितु की कृपा से अवतीर्ण प्रकट हुए कलौ इस कलयुग में समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्तिम श्रयम, उसी भक्ति के दिव्य रस को देने के लिए, बांटने के लिए इस कलयुग में अपनी करुणा के कारण करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्तिम श्रयम, वो वाला प्रेम, वो वाला आस्वादन कराने के लिए, जीवों को भक्ति की दिव्य को रस को चखाने के लिए स्वभक्ति श्रेय हरि मतलब जो भगवान की निधि है, जो धन है, हरि मतलब परम भगवान, पुरट स्वर्ण की अपेक्षा सुंदर यानी बहुत अत्यंत ही सुंदर है, द्युति, द्युति का मतलब होता है उनकी कांति, उनका प्रकाश, कदम्ब बहुत अधिक है, संदीपित प्रज्वलित है। और आगे कहते हैं सदा हृदय कंदरे स्फुरिता वह सचिनंदना, सदा हर समय हृदय कंदरे हृदय की गहराई में सुफुर्त प्रकट हो वह आपके शचिनंदना। अब वो आशीर्वाद देते हैं कि वो शचिनंदन भगवान जो अत्यंत करुणामयी है और अत्यंत करुणा के कारण वह कृष्ण प्रेम, वह भक्ति का दिव्य आस्वादन, वह प्रेम का रस जो चिरकाल से लंबे समय से अर्पित नहीं हुआ है, समर्पयितुम उसी को समर्पित करने के लिए वो इस कलयुग में प्रकट हुए हैं। और उनकी कांति इतनी सुंदर है, वो इतने प्रकाशित है, वो इतने पिघलते हुए सोने की तरह चमकदार है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि वही शचीनंदन भगवान चैतन्य महाप्रभु सदैव आपकी हृदय की गहराई में प्रकट रहे। अनुवाद कृष्णदास कविराज महाराज कहते हैं, श्रीमती शची देवी के पुत्र के नाम से विख्यात वे महाप्रभु आपके हृदय की गहराई में दिव्य रूप से विराजमान हो। पिघले सोने की आभा से दीप्त वे कलयुग में अपनी अहितु की कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को, जिसे उसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया था, प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पर अत्यंत ही सुंदर आशीर्वाद है उन भक्तों के लिए जो कि चैतन्य चरितामृत का आस्वादन करना चाहते हैं। आस्वादन करने के पहले ही, लीला आस्वादन से पहले ही कृष्णदास कविराज महाराज कहते हैं कि वो चैतन्य महाप्रभु जो करुणा के सागर हैं, जो महावदन्याय हैं, वो आपकी हृदय की गहराई में सुफूर्त हो, प्रकट हो, और जो अनर्पिता, जो चिरकाल से कृष्ण प्रेम किसी को बांटता नहीं गया, वो कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए वो आए हैं। इसलिए आपके हृदय में बैठकर आपके हृदय की संपूर्ण गंदगी को साफ कर वहां पर कृष्ण प्रेम को स्थापित करने के लिए वो प्रकट हुए हैं। आगे कहते हैं, इसके आगे वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में, उनके स्वरूप के विषय में बताते हुए कहते हैं, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर
ह्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानावपि भुवि पुरा देहभेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भावद्युति सुविलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम। राधा कृष्ण प्रायण विकृतिर आह्लादनी शक्ति रसात, मतलब राधा और कृष्ण की जो मधुर लीलाएं हैं, भगवान की अंतरंगा आह्लादनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। राधा और कृष्ण जब संसार में आते हैं तो जो लीलाएं करते हैं वो दिव्य हैं, वो दो नहीं है। आगे कहते हैं एकात्मानवपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ, वो एकात्माना मतलब वो एक ही आत्मा है, दो नहीं है, परंतु भुवि पुरा देह भेदम गतौ, तो इस भौतिक जगत में वो दो बनकर आते हैं, राधा और कृष्ण बनकर आते हैं और अपनी दिव्य लीलाएं यहाँ संसार में प्रकट करते हैं। लेकिन वही जो दो बनकर आते हैं वही राधा और कृष्ण चैतन्याख्यम प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं। चैतन्याख्यम, वो जब चैतन्य कहलाते हैं तो प्रकटम, वो प्रकट होते, अधुना यानी अभी इस समय, तद्वयम वे दोनों च ऐक्यम, तद्वयम चैक्यम आप्तम, वो एक बनकर इस भौतिक जगत में आते हैं। पहले कृष्ण एक हैं, लेकिन वो लीलाओं करने के लिए राधा और कृष्ण बनके दो बनकर आते हैं अपनी शक्ति से इस भौतिक जगत में। लेकिन वही दोनों राधे कृष्ण जब चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्यम, वो एक बनकर आते हैं। और कैसे बनते हैं? राधा भाव द्युति सुविलितम, राधा भाव द्विति स्वलितम, यानी भाव राधा होता है, राधा का जो भाव होता है रिदम में, द्युति उनकी कांति भी उनकी होती है, यानी दिखने में वो पिघलते हुए सोने की तरह होते हैं। सुलितम यानी जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। नवमी में उनको नमस्कार करता हूँ। सुलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, वो दिखने में वो भले कृष्ण का स्वरूप लेकर आते हैं, लेकिन भाव और कांति राधा की होती है। राधा और कृष्ण दो नहीं है, वो एक आत्मा है, लेकिन लीला के लिए वो दो में अपने आप को विस्तारित करते हैं। और वही जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनने के लिए, राधा भाव का आस्वादन करने के लिए आते हैं, तो हृदय और कांति राधा रानी की लेकर आते हैं, मगर कृष्ण स्वरूपम, उन्हें जिनका स्वरूप कृष्ण जैसा है। तो यहाँ पर महाप्रभु के स्वरूप के विषय में बताते हुए कहते हैं, श्री राधा तथा कृष्ण की माधुर्य लीलाएं भगवान की अंतरंगा आह्लादनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अभिन्न हैं, किंतु उन्होंने अपने आप को अनादिकाल से पृथक कर रखा है। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए हैं, और उनको मैं नमस्कार करता हूँ, जो साक्षात कृष्ण होते हुए भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति के साथ प्रकट हुए हैं। और इसके बाद वो क्यों ऐसा बने, मतलब भगवान ने क्यों ये स्वरूप धारण करना स्वीकार किया, उसके अंतरंग कारण को बताते हुए वे कहते हैं, छठे श्लोक में कृष्णदास कविराज महाराज कहते हैं, श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वा नयैवा स्वाध्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यं चास्यामदनो भवत कीदृशं वेति लोभात् तद्भावाद्र्य समजनी सची गर्भ संधो हरिंदु। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो, श्री राधाया मतलब श्रीमती राधा रानी जो मुझसे प्रेम करती हैं, इतना सारा प्रेम करती, उनकी महिमा क्या है, उनके प्रेम की, उस प्रेम की महिमा को जानने के लिए। और दूसरा कारण, स्वाध्यो ये नाद्भुतम मधुरिमा कीदृशो वा मदीया, मदीया मतलब मेरे अंदर, आखिर मेरे अंदर ऐसा क्या गुण है, किस गुण को वो आस्वादन करती हैं, ये ना मतलब वो कितना प्रेम मुझसे करती, अद्भुत महिमा मतलब अद्भुत माधुर्य
कीदृशो किस प्रकार का आनंद उनको प्राप्त होता है। मदीय यानी मुझसे, मैं जब प्रेम मुझसे किया जा रहा है और वो प्रेम करती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रेम करने वाले को प्रेम प्राप्त करने वाले से ज्यादा आनंद आ रहा है। तो स्वाद्यो ये नाद्भुतम मधुरिमा कीदृशो वा मदीया, मुझसे प्रेम करके वो थकती नहीं है। मुझ में ऐसा क्या गुण है जिसके कारण उनको इतना आनंद आता है मुझसे प्रेम करने से। और सौख्यम चास्या मदनुभवत कीदृशो वेति लोभात, तो एक तो मुझ में ऐसा क्या गुण है, और दूसरा मुझसे प्रेम करके उनको जो आनंद आ रहा है। सौख्यम चास्या मद अनुभवतः, सुख कौन सा मिल रहा है। आस्या उनको, मद अनुभव मेरी माधुर्य की अनुभूति से, कीदृशो किस प्रकार का, वो ये जानना चाहते। वेति लोभात, इति लोभात, वो कितना लोभ है उनको, प्रतिक्षण वो मुझसे प्रेम करना चाहती हैं। तद भावड्यम, तद भावड्य यानी उनका जो भाव है, उनके भावों की वो इतना ओतप्रोत है, उसी भाव में वो समजनी शची गर्भ संदो हरिंदु, समजनी यानी इसी भाव को जानने के लिए वो जन्म लेते हैं। शची गर्भ, शची माता के गर्भ से, श्रीमती सची देवी की कोख से, संधव हरि इंदु, संदो यानी समुद्र में भगवान कृष्ण, इंदु यानी चंद्र के समान। अनुवाद, श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा अपने भगवान के उन गुणों जिनका आस्वादन केवल श्रीमती राधा रानी प्रेम के माध्यम से करती हैं, एवं उनके प्रेम की मधुरता का आस्वादन करने के लिए राधा रानी जिस सुख का अनुभव करती हैं, उसे समझने के लिए भगवान श्री हरि राधा के भाव में विभोर होकर श्रीमती शची देवी की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस तरह समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के आने के अंतरंग कारण को संक्षिप्त में बताया जा रहा है, जिसका उदाहरण हम ऐसे दे सकते हैं कि जैसे एक फूल होता है, फूल में कितनी सुंदरता होती है, कितना रस होता है, कितना उसके अंदर सुगंध होती है, लेकिन वो ना अपने सुगंध को का आनंद ले सकता है, ना अपने रस को चूस सकता है ना। वो विवश है, लेकिन भंवरा जो है वो उसकी सुंदरता को निहारता है, वो उसके रस को भी आनंद लेता है। तो अगर फूल को अपनी सुगंध का आस्वादन करना है, अपने रस को पी कर देखना है, तो उसको फूल बनकर वो आस्वादन नहीं आएगा, उसको उस आस्वादन करने के लिए भंवरा बनना पड़ेगा, है ना। उसी तरह से भगवान भी ये सोच रहे हैं कि श्री राधा या प्रणय महिमा की दृशो, आखिर श्रीमती राधा रानी की प्रेम की महिमा कैसी है, मेरे अंदर ऐसा कौन सा गुण है। स्वाद्यो ये नाद्भुत मधुरिमा की दृशोवा, उनको मुझसे प्रेम करने में कौन सा गुण है जो उनको प्रेम करने के लिए विवश करता है। और सौख्यम चास्या मदनुभवतः की दृशो वेति लोभात, मुझसे प्रेम करके उनको जो आनंद आता है, उस आनंद का क्या स्वरूप है कि प्रत्येक क्षण उनका लोभ बढ़ता रहता है। तो ये सब आस्वादन करने के लिए साक्षात भगवान इस भौतिक जगत में भक्त बनकर आते हैं, महाप्रभु का स्वरूप लेकर आते हैं। तो उसी भाव को समझने के लिए वो आते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि 14 श्लोकों में वो मंगलाचरण करने वाले हैं, और उनके शुरू के जो 6 श्लोक हैं उसमें उन्होंने चैतन्य तत्व का निरूपण किया है, और आगे आने वाले 5 श्लोकों में वो नित्यानंद प्रभु के तत्व को समझाएंगे। कृपया साथ रहिएगा, और आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। निताई गौर प्रेमानंदे परम करुणामय निताई गौरंग महाप्रभु की जय। अत्यंत करुणामय निताई गौरंग महाप्रभु की, पतित पावन निताई गौरंग महाप्रभु की, श्रीला प्रभुपाद की। ताय गौर।